प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और सुबह दिखाने के लिए, एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, उसको कोटि कोटि धन्यवाद करें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज हम करेंगे मन की बात। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये परमेश्वर के वचन की बात है। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आज का भी। मन की बात, हम मन में क्या सोचते हैं, परमेश्वर क्या सुनता है और हमारा मन किस प्रकार से कार्य करता है, सारी बातें करेंगे। आइए सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह दिखाने के लिए। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। कल फ्राइडे है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज अपने प्रेयर रिक्वेस्ट आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कल शाम को 6 बजे मैं और मेरी वाइफ लाइव आकर आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो देर मत कीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना विषय लिखिए कि किस विषय पर हमने प्रार्थना की है। विषय ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत से लोग लिखते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए या मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, बस इतना लिख देते। ये भी बताएं कि जॉब के लिए, बीमारी के लिए कौन सी वजह है जिसके लिए हम प्रार्थना करें, ताकि वो प्रार्थना प्रभु के सम्मुख पहुंच सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम देखेंगे। आज का जो संदेश है वो मन के विषय में है। हम देखते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मन की बात करते हैं हर महीने, उनके मन की बात होती है वो। आज हम अपने मन की देखेंगे, हमारे मन में क्या चल रहा है, परमेश्वर हमारे मन से कैसे जुड़ा हुआ है। और बहुत ही संवेदनशील बातें हैं ये। मन की जो बातें होती हैं बहुत संवेदनशील होती है, नाजुक, बहुत नाजुक बातें होती हैं। तो इसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे आज। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन मन के विषय में बहुत कुछ बताता है। जैसे कल भी हमने देखा था, वचन में लिखा है कि आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। तो कल तो कठोरता की बात थी। आज हम देखेंगे मन की चंचलता। मन में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है मन में। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मन क्या होता है, मन किसे कहते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, हृदय को मन समझते हैं, लेकिन बाइबल इन बातों को अलग अलग करती है। हृदय अलग है, मन अलग है। तो मन ये है हमारा दिमाग, ये है मन, विचार, सोच, कॉन्शियस, ये है माइंड, ये है मन। और ये है हृदय। ये क्या है, ये हृदय है, दिल है, हार्ट है। ठीक है। कुछ वचन देखते हैं, उसके बाद हम आज चलेंगे। हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 20 अध्याय और उसका 12 पद। मन और हृदय को हम देख रहे हैं। मन क्या है, हृदय क्या है। यानी कि हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। लिखा है हृदय और मन के ज्ञाता। परमेश्वर हृदय को भी जांचता है और हमारे मन को भी जांचता है। एक और वचन है भजन संहिता में, हम उसको भी देख लेते हैं। भजन संहिता 73 अध्याय की 26 पद, 73 वर्स 26। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मेरे हृदय और मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान है। मेरे हृदय और मन, ये दो, अगर और बीच में आ रहा है तो दो चीज़ें हो गई हैं, ये मन है और ये क्या है, हृदय है। ठीक है। एक और वचन देखकर फिर हम आगे चलेंगे। भजन संहिता 64 और उसका 6 पद। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं कि हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है।
मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। तो बहुत सारी बातें, और भी बहुत सारी जगह, मैंने 3 ही रेफरेंस निकाले, अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो और लंबा मैसेज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है मन और हृदय दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक वचन और पढ़ते हैं और यहीं से हम आज के वचन को शुरू करेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय और इसके 9 और 10 पद को पढ़ूंगा मैं। यहाँ से देखिए, यहीं से हमारा वचन शुरू होगा आज। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और फिर आगे लिखा है 10 आयत में, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलने के अनुसार अर्थात उसके कामों का बदला दूँ। मैं यहोवा मन की खोजता, यानी कि परमेश्वर हमारे मन की खोजबीन करता है। यहाँ चल क्या रहा है, देखिए मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। जो मन में चल रहा है वो वही जानता है जिसके मन में चल रहा है। मेरे मन में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ, आप में से कोई भी नहीं जानता, मेरी वाइफ भी नहीं जान सकती, मेरे बच्चे भी नहीं जान सकते, सिर्फ मैं जानता हूँ या परमेश्वर जानता है। परमेश्वर से कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं छुपी। परमेश्वर हमारे मन को अच्छी तरह से जानता है, जांचता है, परखता है, सुनता है, हमारे मन की बात जान लेता है वो। एक वचन में शेयर करके आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से प्रभु हमारी बातों को सुन लेता। मत्ती की पत्री है 9 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पर शास्त्री हैं जो सोच रहे हैं मन में, लेकिन यीशु मसीह उनकी बातों को सुन लेते हैं। लिखा है, और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा, ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, ध्यान से पढ़ते भी रहिएगा, सुनिए। और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। सोच रहे हैं वो लोग, बोल नहीं रहे मुंह से। और आगे लिखा है 4 आयत में, यीशु ने उनकी मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों करें। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु हमारी सोच को भी सुन लेता है, वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अच्छा सोच रहे हैं तब भी प्रभु सुन रहा है, बुरा सोच रहे तब भी सुन रहा है। अगर बुरा सोच रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो सुन रहा है और फिर हमारे साथ क्या व्यवहार करेगा। बुरी सोच अगर हमारे अंदर होगी तो इस बुरी सोच को हमें त्यागना चाहिए ताकि परमेश्वर उसे सुन ना ले। अच्छा सोचें ताकि प्रभु हमारे साथ अच्छा करता चला जाए। तो यहाँ पर लिखा है, शास्त्रियों ने मन में सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। तो हम जो भी सोचते हैं, हमारे मन की बातें प्रभु जान लेता है। या तो मैं जानता हूँ या प्रभु जानता है, या तो आप अपने मन की बात जानते हैं या प्रभु जानता है, और कोई जान नहीं सकता। तो इसलिए बहुत ही सावधान होकर अपने मन को यूज़ कीजिए, बहुत ही सावधान होकर, बहुत ही सजग होकर, सतर्क होकर। कोई भी ऐसी बात दिमाग में ना आए जो हमारे इस मंदिर को, ये परमेश्वर का मंदिर है, से अशुद्ध करे। हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय की 16 और 17 आयत में, यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो ये मंदिर पवित्र रहना चाहिए, लेकिन हमारी सोच से, हमारी गलत सोच से ये मंदिर क्या हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। ये तो परमेश्वर के रहने का स्थान है, इसे तो पवित्र होना है। तो हमारी सोच से कैसे ये पवित्र हो जाता है, आइए हम देखेंगे। मरकुस की पत्री में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को खोलकर हमें बताया है। मरकुस 7 अध्याय को अगर हम पढ़ें और उसके 20 पद से पढ़ें तो कैसे हम अशुद्ध हो जाते हैं मन के कारण। ये देखिए मन है और ये हमारा हृदय है। तो ध्यान से सुनिएगा, लिखा है मरकुस 7 अध्याय 20 पद में कि फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, अंदर से जो निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है? मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है, जिसे परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है। अभी हमने पढ़ा 1 कुरिन्थियों 3 की 16 में
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। तो मनुष्य जाति है, एक है स्त्री जाति, एक है पुरुष जाति, दोनों को मिलाकर बनती है मनुष्य जाति। तो इसमें दोनों आ गए, स्त्री भी और पुरुष भी। तो यहाँ लिखा है कि फिर उसने कहा जो मनुष्यों में से निकलता है, यानी स्त्रियों में से और पुरुष में से, पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों को मिलाकर बनती है मनुष्य जाति। तो लिखा है फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता है, बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। 23 आयत में लिखा ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। तो जब ये अशुद्ध हो जाएगा ये मंदिर, तो क्या परमेश्वर इस मंदिर में रहेगा? मंदिर में रहेगा परमेश्वर? कितनी गंदगी भरी रहती है इस मन में, ये अंदर से निकलती है और मनुष्य को शुद्ध कर देती है। और आगे लिखा है ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये सब बातें अंदर से निकलती। देखिए दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या बातें, और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ ही बातों का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि बुरी बुरी चिंता, लिखा है 21 को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, लिखा है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, यहाँ से निकलता है सब कुछ। हम यहाँ सोचते हैं, हृदय काम करता है, मुंह से वो बातें निकलती हैं। मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंताएं हम करते हैं कि कैसे किसी का नुकसान हो जाए, कैसे हम किसी के साथ भिड़ जाएं, कैसे किसी को हम बुरा भला कहें, कैसे किसी के साथ हम गलत व्यवहार करें। ये बुरी बुरी चिंताएं हम करते हैं। और भी बुरी बुरी चिंताएं होती हैं जो मैं बता नहीं सकता। फिर है व्यभिचार, गंदे विचारों को अपने दिमाग में लेकर आना, गंदी फिल्में देखना, गंदे वीडियो देखना और फिर उनको अपने दिमाग में लाकर अपने साथ वैसे ही व्यवहार करना, इसे कहते हैं व्यभिचार। कहाँ चलता है ये? यहाँ पर चलता है। फिर चोरी, यहाँ पर लिखा है चोरी क्या करते हैं? हम परमेश्वर के समय में से चोरी करते हैं। इस विषय पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और फिर लिखा है हत्या, पर स्त्रीगमन, शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाना या किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाना, यह पर स्त्रीगमन या पर पुरुष गमन इसे कहा जाता है। कहाँ से निकलता है? दिमाग में चलता है ये सब कुछ। यहीं से हम सोचते हैं और अपने आप को दूसरों को समर्पित कर देते हैं। और आगे लिखा है लालच, लोभ, और बाइबल बताती है लालच जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। दुष्टता, हम दुष्टता दिखाते हैं, कठोरता जिसे कहते हैं, वो हमारे अंदर हमारे मन में होता है। छल करते हैं हम अपनों के साथ भी, छल कर जाए, अपने माता पिता तक को लोग नहीं छोड़ते छल करने में। और लुचपन, बाइबल में लिखा है इफिसियों में 5 अध्याय के 16-17 आयत में अगर हम पढ़ें, दाखरस से मत वाले ना बनो क्योंकि उससे लुचपन होता है। और लिखा है कुदृष्टि, गंदी नज़र से दूसरों को देखना, कुदृष्टि, निंदा यानी कि बुराइयां करना, अभिमान करना, घमंड करना, गुरूर करना किसी भी बात पर। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूँ, मेरे पास बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, मेरे पास ये है वो है। ये बातें क्या करती हैं? घमंड को पैदा करती हैं, अभिमान को। और लिखा है कि मूर्खता निकलती है। मूर्ख कौन है? मूर्ख वचन में लिखा है, भजन संहिता 14 की पहली आयत में, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो मूर्खता अंदर से निकलती है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर देख ही नहीं रहा, और हम गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। कहाँ से? ये मन से चलता है सब कुछ। तो ये सारी बातें कहाँ से निकलती हैं? मन से निकलती हैं, और इस मंदिर को क्या कर देती हैं? अशुद्ध कर देती हैं। तो फिर हम करें तो करें क्या? कैसे बचें इन बातों से? क्योंकि मन की खोजबीन तो परमेश्वर कर रहा है। हमने यिर्मयाह में पढ़ा 17 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय
9 और 10 यहाँ लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। ये धोखा देता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, मतलब लाइलाज, इसका कोई इलाज नहीं है। असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। मैं पर लिखा है कि मैं यहोवा मन को खोजता हूँ। परमेश्वर खोजबीन करता है और हृदय को जांचता है परमेश्वर, ताकि प्रत्येक जन को उसके कामों के अनुसार बदला मिले। तो बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जांच रहा है, सब कुछ सुन रहा है। अभी हमने देखा जो शास्त्री लोग सोच रहे हैं यीशु मसीह ने सुन लिया, सब सुन रहा है परमेश्वर, कुछ भी सोचें, अच्छा भी और बुरा भी। तो हमें क्या करना है, मन के विषय में, मन की बात परमेश्वर सुन रहा है, मन की बात परमेश्वर सुन रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए, हम कैसे सावधान हो सकते हैं। आइए अंत में उस वचन को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पर लिखा है, नीति वचन में देखेंगे हम 4 अध्याय उसका 23 पद। यहाँ लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत, जड़, बेस, सब कुछ वही है। ये मन, यहीं से सब कुछ चल रहा है। बहुत सारी बीमारियां भी यहीं से होती हैं। आप चिंता में पड़ जाइए, आपका शुगर बढ़ जाएगा, आप बीमारी में पड़ जाएंगे। चिंताएं हमें बीमार डाल देती हैं, चिंताएं। और चिंता कहाँ होती है, यहाँ पर होती है चिंता, मन में। तो यहाँ लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, बेस, जड़ यही है, यहीं से होता है सब कुछ। तो कैसे हम इसकी रक्षा करेंगे, कैसे हम इसकी रक्षा करेंगे? हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहेंगे, जब हम हृदय में परमेश्वर के वचन को रखेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने मन की रक्षा कीजिए, वचन को पढ़ते रहिए, दिमाग में कोई बात ही नहीं आएगी। मुंह से आराधना स्तुति करते रहिए, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा कि कोई गलत काम हम कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर ये वचन आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का वचन कैसा लगा है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। यदि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसे भी ज़रूर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।